बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़ेल मुज़ारे के बाद हम फ़ेल मुस्तक़बिल की तरफ आज बढ़ते हैं, तो आए फ़ेल मुस्तक़बिल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा मौजू है वो है फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़। फ़ेल मुस्तक़बिल वो फ़ेल जिसका ताल्लुक़ आने वाले ज़माने के साथ हो, उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहा जाता है। या वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहा जाता है। फ़ेल मुस्तक़बिल की भी दो अक़साम हैं, फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक हैं और फ़ेल मुस्तक़बिल इस्तिमरारी हैं। आज जो हमारा मौजू है वो फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक, जैसे फ़ेल माजी मुतलक हम पढ़ चुके हैं, तो ये फ़ेल माजी ये हम पढ़ेंगे आज फ़ेल माजी मुतलक की तरह, फ़ेल फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक। लेकिन हम पहले आते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना आने वाले ज़माने में पाया जाए, उसे क्या कहा जाता है? फ़ेल उसे कहा जाता है फ़ेल मुस्तक़बिल। उसे फ़ेल मुस्तक़बिल फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना आने वाले ज़माने में पाया जाए, यानी इस फ़ेल का जो ताल्लुक़ है, हर फ़ेल में किसी काम का करना मौजूद होता है। फ़ेल तो कहा जाता है काम को। आसान मानों में जो लफ्ज़ फ़ेल है, इसका माना है काम। तो फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, लेकिन काम का करना इसके साथ साथ ज़माना। ज़माना का मतलब है वक्त, इसमें वक्त का होना भी लाजिम है। और हमारे यहाँ ज़माने तीन हैं उर्दू में, तो इसमें कौन सा ज़माना है? आने वाला ज़माना। दो चीज़ें, नंबर एक काम और नंबर दो आने वाला ज़माना पाया जाए, तो वो काम या वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना काम भी हो और साथ आने वाले ज़माने में हो, तो उसे फ़ेल मुस्तक़बिल उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहा जाता है। फ़ेल मुस्तक़बिल मैं ज़रा आगे बढ़ूंगा कि इसकी दो अक़साम है, लेकिन मैं पहली किस्म की तरफ आज बढ़ जाऊंगा। चलिए ये अक़साम भी मामूली आज पढ़ लेते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ता हूं। आप देख रहे हैं ये मेरे पास है फ़ेल मुस्तक़बिल की दो अक़साम है, निहायत आसान। नंबर एक जो हम लिखेंगे वो है फ़ेल फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक है। मुतलक के मानी है आज़ाद।
यानी वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए आने वाले जमाने में, और वो उसमें कोई शराइत कैदुबंद ना हो, यानी बगैर कैदुबंद के जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले जमाने में पाया जाए तो उसे फेल माजी, उसे फेल मुस्तकबिल मुतलक कहा जाता है। अब हम दूसरी किस्म भी लिख लेते हैं और फिर हम बढ़ जाएंगे, इसकी तारीफ भी करेंगे, और आज हम फेल मुस्तकबिल हमारा मौजू है। इसकी दूसरी किस्म है जो आज ये हम इंशाल्लाह आइंदा मौजू में शामिल करेंगे, फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल इस्तिमरारी जिसको कहा जाता है। इसे एक और नाम से भी पुकारा जाता है, फेल मुस्तकबिल मुदामी। मुदामी, मुदाम के मानी है हमेशा, यानी वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले जमाने में पाया जाए और उसमें हमेशगी का शर्त भी हो तो फेल माजी मुस्तकबिल मुदामी भी कहा जाता है। और हमारे पास अंग्रेजी खास साहिबान इसे, जो हमारी उर्दू किताबों में तो नहीं है लेकिन अंग्रेजी के टेंस जमाने पढ़ाने वाले हजरात इसे फेले मुस्तकबिल जारी भी कहते हैं। और आज जो हमारा मौजू है, मैं फिर मौजू की तरफ बढ़ूंगा कि हमारा मौजू आज जो है, हम पहली किस्म फेले मुस्तकबिल मुतलक, इसकी तारीफ करेंगे, बनाने का तरीका, और साथ हम गर्दान सीखेंगे। बोर्ड पर आप देख चुके हैं, मैं दोबारा जाता हूं अपने मौजू की तरफ। जो आज हमारा मौजू है वो है फेल माजी मुस्तकबिल। मेरा ख्याल है कि इसकी मैं तारीफ भी लिख दूं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद या मुफीद होगा। फेल मुस्तकबिल मुतलक की तारीफ। तारीफ ये है, वो भी हम इसी तरह लिखेंगे, वो फेल जिसमें किसी काम का करना बगैर शर्त, इसमें कोई शर्त नहीं है। और फेल मुस्तकबिल मुदामी में या इस्तिमरारी में एक शर्त है हमेशगी, इसमें वो हमेशगी वाली शर्त नहीं है। बगैर शर्त के, वैसे भी मुतलक के माना है आजाद, तो ये मशरूत या शर्त से ये बिल्कुल आजाद है, इसमें कोई शर्त नहीं है। और फेल मुस्तकबिल मुदामी में या इस्तिमरारी में एक शर्त है। शर्त यह है कि वो फेल जिसमें आने वाले ज़माने के साथ ताल्लुक भी हो और उसमें हमेशगी यानी जारी होना भी पाया जाए। जैसे मैं आपको दुआ देता रहूंगा, अब देता रहूंगा मतलब है ये माजी में ये सिलसिला दुआ का जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी है, तो वो यानी उसमें हमेशगी है, तो वो फेल मुस्तकबिल मुदामी है। ये वो शराइत के बगैर हैं। आने वाले ये उसी तरह जमाने में पाया जाए, पाया जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे
फेले मुस्तकबिल मुतलक कहते हैं। आज इसी मौजू की हम चंद मिसालें भी दे दें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा मुनासिब होगा। फेले मुस्तकबिल मुतलक की चंद मिसालें। मिसाल आप देखें, अली आए, अली आए, ये वही फेले मुजारे हैं। आया से आए, फेले मुजारे के आखिर में आप क्या लगाएंगे? गा। तो क्या बन जाएगा? फेले माजी, फेले क्या बन जाएगा? फेले मुस्तकबिल मुतलक बन जाएगा, यानी फेले मुजारे के आखिर में सिर्फ गा लगाने से। एक दूसरी मिसाल भी, हम अली, एक और बच्ची हैं आलिया, आलिया आए, आएगी, या अच्छा आलिया आएगी। आप देख रहे हैं कि आलिया आए, तो ये क्या है हमारे पास? फेले मुजारे, और आएगी तो हमारे पास है फेले मुस्तकबिल मुतलक है। या इसी तरह तुफेल लिखे। अब लिखे जो हैं फेले, ये क्या हैं? ये हमारे पास हैं फेले मुजारे, ये फेले मुजारे हैं। अगर मजीद लिखना चाहें तो फेले मुजारे का सीगा वाहिद गायब है। अब इसके आखिर में हम क्या करते हैं? सिर्फ गा लगाने से क्या बन जाएगा? फेले मुस्तकबिल मुतलक बन जाएगा। निहायत आसान। तो ये मिसालें भी आपने देखी और आपने ये भी देखा कि बनाने का तरीका इंशाल्लाह अभी हम बढ़ते हैं उसकी तरफ। अब हम फेले माजी, फेले आज हम बनाने का तरीका है फेले मुस्तकबिल, मुस्तकबिल मुतलक। असल मेरी जुबान बार बार चली हुई है फेले माजी मुतलक पर, और वो चूंकि गर्दानों की बुनियाद है तो इसलिए जुबान पर वो बार बार जुबान से यही अल्फाज निकल रहे हैं। फेले माजी मुतलक यानी फेले माजी हम बनाएंगे, माजी तो नहीं है, ये है फेले मुस्तकबिल मुतलक बनाने का तरीका। तरीका निहायत आसान बनाने का तरीका आप कहेंगे कैसे? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन वो ऐसे आसान है कि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। वो सबक नंबर 19 में आप देखें कि वो है फेले मुजारे, और अमूमन किताबों में पहले फेले मुस्तकबिल की गर्दान होती है और बाद में मुजारे, लेकिन मैंने मुजारे को आगे कर दिया। मैंने वो रिवाज को, उस रिवायत को मैंने तोड़ दिया, और उसकी वजह यह थी, समझाना यह था कि फेले मुस्तकबिल तो हम बनाते हैं फेले मुजारे से, तो हमें फेले मुजारे का इल्म होगा तो फेले मुस्तकबिल बनाने में हमें कोई भी दुश्वारी परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैंने जो मुरव्विजा जो तरीका था
या आप यूं कहें जो दस्तूर और रिवायत, वो रिवायत को मैंने तोड़ के मैंने फेले मुजारे को आगे कर दिया और फेले मुस्तकबिल की गर्दान को बाद में कर दिया। बनाने का तरीका निहायत आसान है। क्या करे? तरीका यह है कि फेले मुजारे के आखिर में सिर्फ गा लगाने से आप क्या करेंगे? गा का इजाफा करने से क्या बनेगा? फेले मुस्तकबिल। लेकिन आप कहेंगे फेले मुस्तकबिल तो ठीक है, फेले मुस्तकबिल बनेगा, लेकिन फेले मुस्तकबिल की भी फिर हम मजीद आगे दो अकसाम जो बयान कर रहे हैं, फेले मुस्तकबिल मुतलक। ये मेरा ख्याल है, ये इसी तरह नीले रंग से लिख दूंगा तो ज़्यादा मुनासिब है। बन जाएगा, आप देख रहे हैं। तरीका निहायत आसान। नंबर एक, आप क्या लेंगे? फेले मुजारे को आप लेंगे। फेले मुजारे, उसके साथ आप इजाफा करेंगे। किसका इजाफा करेंगे? गा का। तो ये क्या बन जाएगा? फेले मुस्तकबिल बन जाएगा। फेले मुजारे हम पढ़ चुके हैं। फेले मुजारे और साथ इजाफा करें किसका? गागेगी, जो हम यहां पे लिख चुके थे, आप देख रहे हैं। और ये भी मैं लिख चुका था फेले, ये भी आप देख रहे हैं। और फिर हम मजीद मिसाल देंगे। तो जैसे मसलन मेरे पास आना एक मस्दर है। हम फेल को मस्दर से बनाते हैं। आना से आए। आए मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है मस्दर। ये मेरे पास क्या है? आए फेले मुजारे। अब आप कहेंगे जिससे हम कैसे बनाएंगे? आप सिर्फ क्या करेंगे? गा का इजाफा। और जब गा का इजाफा हो जाए, मसलन यूं हो जाए, आना से आएगा। अब आएगा मेरे पास क्या है? फेले, ये फेले मुस्तकबिल। और हम अगर फिर अज्जा में चले जाएं कि उनके दो हिस्से हैं या दो अज्जा हैं या दो अकसाम हैं, तो फेले मुस्तकबिल मुतलक। मुतलक। और फिर आप कहेंगे ये क्या बना? तो फेले मुस्तकबिल, फिर आप बढ़ जाएं बेशक, फेले मुस्तकबिल का सीगा वाहिद गायब। ये फेले मुस्तकबिल का सीगा वाहिद गायब बन गया। किससे बना? ये अगर हम यूं देखें तो आए से। और ये आए हमारे पास क्या है? आप देखें, ये फेले मुजारे हैं। आए से आएगा। मजीद चूंकि अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बाज़ हजरात ने इनका जो बनाने का तरीका लिखा है वो भी मैं उसकी वजाहत कर दूं। और ऐन मुमकिन है कि आप भी किताबें जब उठा लें और आप देखें तो फिर आप कहेंगे कि हमने
या मैंने जो तरीका आपको बताया है वो तरीका तो मुख्तलिफ था, और ये जो आम मसलन आपने ग्रामर की जो किताब उठा ली उसमें वो तरीका मुख्तलिफ था। तो वो तरीका कुछ बाज लोग यूं भी करते हैं, मसलन मेरे पास एक खरबूज है या कोई आम है, उसको आप काट रहे हैं किसके साथ? छुरी के साथ। तो छुरी आप चाहे नीचे की जानिब से चलाएं या ऊपर की जानिब से चलाएं, दोनों सूरतों में आम कट जाएगा। तो इसी तरह अगर इसका जो बनाने का जो दूसरा तरीका है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ अल्फाज का खेल है, तो वो भी आप समझे। बनाने का तरीका बाज़ हजरात यूं भी लिखते हैं कि आप क्या करें, इसमें मस्दर की अलामत, इसमें मस्दर की अलामत आप पढ़ चुके हैं नाजरीन, वो है नून अलिफना। और मैं बार बार जो दोहरा रहा हूं, बुनियादी मेरी आदत यह है कि अगर बाज़ हजरात ने वो इब्तिदाई क्लासेस की वीडियोज वगैरह ना देखी हो तो तब भी उनको भी समझ आ जाए। अलामत मस्दर है नून अलिफना, अलामत के मानी है निशानी। हटाने के बाद आप क्या करेंगे? अलामत मस्दर, अच्छा, हटाने के बाद वो आपसे यूं उन किताबों वालों ने लिखा होगा कि आप ये करें, ये यानी याए मजहूल और साथ गा का, इसका क्या करेंगे? इजाफा करेंगे। इजाफा करने से क्या बनेगा? फ़ेले मुस्तकबिल बन जाएगा बिल्कुल। और अगर आप मजीद कहें तो इसे फ़ेले मुस्तकबिल, मेरा ख्याल है कि मैं मुतलक भी साथ लिख दूं। अगर कोई सिर्फ ये भी कहे ना मुस्तकबिल तो तब भी दुरुस्त है। अगर मजीद वजाहत करना चाहें तो फिर साथ मुतलक भी लिख दे। इजाफा, अच्छा, इजाफा करने से फ़ेले मुस्तकबिल बन जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे बनेगा? तो आए हम ये भी देखें, अमली मैदान में आए। मसलन मेरे पास एक मस्दर है, वो ही आना मस्दर से हम इंशाल्लाह गर्दान भी बनाएंगे या लिखना मस्दर से बनाएंगे। मसादिर कोई भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें, ये मेरे पास है, इसमें मस्दर, यहां पे जो तरीका लिखा है कि आप आना, इसमें मस्दर से क्या हटाएंगे? आना से सबसे पहले तो आप नून अलिफ ना को हटाएंगे, अलामत मस्दर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फ़ेले अमर का सीगा वाहिद बन गया, फ़ेले अमर बन गया। आना से आ, नून अलिफ ना हटाने के बाद। अब यहां पे जो हमने लिखा था कि आप क्या करें, आप यूं करें कि इस ये और गा को, यानी याए मजहूल और गाफ अलिफ गा को इधर लेकर आ जाएं, तो ये बन जाएगा आना से हम इसके साथ लिखेंगे आए। और फिर आप क्या करेंगे? हमजा इसलिए कि यहां पे अलिफ है, वरना अगर मैं लिख देता, ये देखिए, आप ये भी देखें, लिखना से लिखे, ये क्या है? फ़ेले मुजारे है। और गा, आए क्या है? आना से आए, फ़ेले मुजारे बन गए। और फिर हमने लगाया गाफ अलिफ गा, तो ये क्या बना? ये बना है फ़ेले, ये फ़ेले मुस्तकबिल का सीगा बन गया। लेकिन बात एक है, नून अलिफ ना हटाने के बाद याए मजहूल और गा बढ़ाने से, अगर ये बढ़ा दे तो तब भी बात एक है। बात यह है कि ये लगाने से, तो जैसे अब मजीद मिसाल देखें,
ताकि आपका जहन मजीद खुल जाए। मेरे पास है एक मस्तर है लिखना। लिखना से नून अलिफ ना हटाने के बाद इन्होंने कहा था कि आप क्या करें, ये लगा दे और गाफ अलिफ गा लगा दे। तो मैंने इसको लिखे। अब ये लिखे जब बन गया, अब गा मैं अभी लगाने वाला हूं। ये आप लिखे जो हैं यह दर हकीकत ये क्या है, फेले मुजारे बन गया और फिर हमने गा लगाया तो ये क्या बना। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, मसलन यूं, ये आप देखें, लिखेगा, ये मेरे पास हैं पहले मुस्तकबिल बन गया, लिखेगा। लिखना से लिखेगा, आपने देखा है तरीका वही है। चाहे आप पहले मुजारे के आखिर में गा बढ़ाए तब भी ठीक, और या फिर मस्तर से आपने बनाना है तो मस्तर से लाजमी है। आप फिर यूं करेंगे, नून अल्फ ना हटाने के बाद ये लगा देंगे, लिखना से लिखेगा। इसी तरह खाना से खाएगा, जाना से जाएगा। आप देख रहे हैं, उतरना से उतरेगा, देखना से देखेगा। और आप अगर यूं करते हैं, फेले मुजारे के आखिर में गागे गी लगा देते हैं तो तब भी दुरुस्त है। बात एक ही है। जो मैंने आपको मिसाल दी वो छुरी, जैसे सेब आप काट रहे हैं, छुरी चाहे जैसे नीचे से रख दे, ऊपर से चलाएं, दोनों तरफ से आप चलाएं। सेब कटना आपका मकसद है कि ये कट जाए तो वो कट जाएगा। आपका मकसद ये है कि फेले मुस्तकबिल बन जाए, तो वो चाहे इस तरीके से बनाए, इसमें मस्तर से बनाए या फेले मुजारे के आखिर से बनाए, दोनों तरीके यकसा है, इसमें बाल बराबर फर्क नहीं है। लेकिन ये तो आप पर मुनहसर है कि आप फिर आगे किस तरह दूसरों को ये तालीम देते हैं। और हमारी उर्दू तो दर हकीकत खासकर कवायद में अशद ज़रूरत है कि ये कवायद का इल्म, जिससे हमारे तलबा बड़े घबरा रहे हैं, ये इल्म सिखाना निहायत ज़रूरी है और इसके सिखाए बगैर हमारे पास कोई चारा भी नहीं। अब मैं बात को मुख्तसर करवाता हूँ और बढ़ता हूँ। लिखना, लिखना हमारे पास क्या है, इसमें मस्तर। लिखना से हम क्या बनाएंगे, फेले मुस्तकबिल बनाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात है कि इस फेले मुस्तकबिल को दर हकीकत इसको मुतलक कहा जाता है। लेकिन अगर मुतलक के बगैर सिर्फ इसको कोई, अगर अक्सर किताबों ने सिर्फ फेले मुस्तकबिल की बात की है, ज़्यादा वजाहत नहीं की, तो तब भी दुरुस्त है। हमें ज़्यादा मोतरज़ एतराज़ात करने वाले जो है ना, ये लोग, ये मजीद इस बात को पेचीदा बनाएंगे तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फेले मुस्तकबिल की हम क्या बनाएंगे, कि गर्दान हम बनाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं ये सिया रंग से लिख चुका हूं या काले रंग से। मेरा मतलब यह था कि अगर आप यूं कहें फेले मुस्तकबिल की गर्दान तो तब भी दुरुस्त, और फेले मुस्तकबिल मुतलक, तो मुतलक का मतलब है इसकी थोड़ी सी ज्यादा वजाहत हो जाएगी और अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता मस्तर तो तब भी बात दुरुस्त थी, लेकिन अगर मैंने यूं लिखा कि इसमें मस्तर तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, और ऐसे उर्दू में कहते हैं खूब से खूब तर। तो आए वक्त ज़ाय किए बगैर मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम गर्दान की तरफ बढ़ते हैं। और आज हमारे पास क्या है, लिखना मस्तर से हम बना रहे हैं। उसी तरह हम बनाएंगे, सबसे पहले हम जिन्स के 2 खाने बनाएंगे। जिन्स हमारे पास फिर सीगे कितने हैं, वो ही 6 सीगे हैं, आधे दर्जन, मुज़क्कर और
मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस की तरफ बढ़ेंगे हम। मैं ज़रा ये भी देख रहा हूँ कि ये लाइन भी आ जाए नज़र में, क्योंकि आप ही लोगों की खातिर मैंने ऐसा किया है कि कैमरे को थोड़ा सा करीब किया है मैंने, ताकि वो वाज़ेह आपको नज़र आ जाए। और अपने बरखुरदार को बिठा चुका हूँ कि साहिबजादे इधर आ जाएं और आप ये रिकॉर्डिंग करें। अल्लाह उसको बेअजर अजीम दे, जो नेक काम में मेरा मददगार हैं जिन्स। अब हम आएंगे वाहिद, वाहिद गायब, और उसके बाद हम बनाएंगे वाहिद गायब के सीगे, तो हम वो बना दे। ये आप देखें, अच्छा मेरा ख्याल है कि हम एक ही रंग में लिखें ताकि आपके लिए आसानी हो। ये भी नीले रंग में, तो हम वो नीले रंग में लिख दे। वो आए, अब आए हमारे पास क्या है, वो आए ये फेले मुजारे है, और वो आएगा तो हमारे पास बन गया फेले मुस्तकबिल मुतलक बन गया। इसी तरह मुअन्नस में हम लिख देंगे, अच्छा ये मेरे पास चूंकि आना नहीं है, मेरे पास मसदर था लिखना, तो ये बन जाएगा वो लिखे। तो ये है फेले मुजारे का सीगा वाहिद गायब बन गया, और गा लगाने से बन गया फेले मुस्तकबिल मुतलक का सीगा वाहिद गायब। अब वो लिखेगी, और इसी तरह हम मजीद आगे बढ़ते हैं जमा की तरफ। तो ये वाहिद गायब है, तो ये मेरे पास है जमा गायब। वो वाहिद भी है, यानी जमीर गायब वाहिद और जमीर गायब जमा भी है। वो लिखेंगे, और यहां से बन जाएगा वो लिखेंगी। ये आप देखिए, अब हम आएंगे ये वाहिद गायब जमा गायब, गायब के सीगे खत्म, हाजिर के सीगे हम शुरू करेंगे। तो पहला है वाहिद हाजिर। हाजिर के भी दो सीगे हैं, जो आपके सामने वाहिद होगा, और उसके लिए जमीर वाहिद हाजिर हैं तू, लिखेगा तू, लिखेगी। और हम जमा में लेकर आते हैं तो निहायत आसान, जमा हाजिर, तू की जमा है तुम, यानी तुम इसमें जमीर जमा हाजिर। यहां पर मुअन्नस के लिए भी हम वो ही इस्तेमाल करेंगे, तुम लिखोगे, लिखोगी। और बस आखिर में दो सीगे रह गए, निहायत आसान है। वो है, पहला सीगा है वाहिद मुतकल्लिम, कलाम करने वाला। वाहिद मुतकल्लिम में मैं लिखूंगा, और अगर खातून है तो मुहतरमा भी ये कहेगी मैं लिखूंगी।
और आखिरी सीगा बस इसी पर इख्तिताम पजीर हम करेंगे। और इंशाअल्लाह अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो फ़ेल मुस्तकबिल, वो भी फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी पर होगा या फ़ेल मुस्तकबिल इस्तिमरारी पर इंशाअल्लाह। ये हैं जमा मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम मैं की जमा क्या है? हम। अगर कोई खातून है तो वो भी कहेगी हम। हम लिखेंगे, यहां पर भी ये है कि हम लिखेंगे इसी तरह भी ठीक है। और अगर यूं कहें हम लिखेंगी तो तब भी दुरुस्त है, दोनों तरह दुरुस्त है। अमूमन तो ये है कि मुतकल्लिम के सीगे जो हैं वो मुज़क्कर और मुअन्नस के यकसा है, और बाज़ हज़रात इस पर इख्तिलाफ भी रखते हैं, तो ठीक है, हमने उनका भी ख्याल रखा और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहस व तकरार से इज्तिनाब करे, बच जाए। आपका ये भाई, आपका ये रफ़ीक आखिर में फिर आपसे मुल्तमिस हैं, दरख्वास्त गुजार हैं कि उर्दू की ये खिदमत में आप बराबर मेरे शरीक हों, और इस चैनल का लिंक आप जितने भी ग्रुप्स में शामिल हैं, आपके जो अहबाब हैं, दोस्त हैं, ये बिल्कुल फूल की खुशबू की तरह दुनिया भर में ये फैलाएं और इस खिदमत में हमारा साथ दें। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।